हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप और आपके पति या बच्चे बहुत अधिक क्रोधी हैं, एकाग्र चित्तता नहीं है, बार बार रोग परेशान कर रहे हैं, दुर्घटना होती है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, एकाग्र चित्तता नहीं है, हर स्वरूप में मन तन से परेशान है, परिवार में हमेशा ऐसा लगता है किसी की हाई टोक लग गई है, रोग बाधा बहुत तंग कर रही है। तो इन सरल से उपायों को चलते फिरते अगर आप कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलता ही है। कैसे किस स्वरूप में ध्यान से करें, देखिए मन अगर परेशान है तो इसके पीछे चंद्रमा की स्थिति ज्योतिष अनुसार देखी जाती है। क्रोध अधिक आता है तो मंगल हमेशा खराब रहता है, रक्त संबंधी परेशानी, मांगलिक दोष मंगल के कारण होते हैं। तो इसके पीछे आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जरूर दिखानी चाहिए ज्योतिषाचार्यों से, और साथ ही मंगल की स्थिति जरूर पता करनी चाहिए। मैंने जितना भी ज्योतिष में पढ़ा है, समझा है, मंगल और चंद्र देखा जाता है जब खराब होता है तो यह दो लक्षण सबसे पहले होते हैं। एक तो स्वास्थ्य संबंधी, एक क्रोध और एकाग्र चित्तता नहीं है, कर्ज बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में इन सभी के लिए श्रेष्ठ कुछ कार्य हमारे ज्योतिष में रेमेडीज के उपाय के रूप में कहे गए हैं, तो वही आपको बता रही हूँ। सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जो सबसे सरल उपाय है वह लाल चंदन का है। लाल चंदन, लाल शहद, लाल रंग की वस्तु का संबंध मंगल से होता है। तो मैं जो भी गुरु जी के उपाय हैं वह तो बता ही रही हूँ, साथ ही अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर भी आपको बता रही हूँ। सुनिएगा, या तो आप लाल चंदन ले लीजिए, लाल चंदन नहीं है तो शहद ले सकते हैं, ठीक है। ये ले जाकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। घर पर देखिए उतना फलित नहीं होता है कोई भी उपाय, क्योंकि मंदिर में तो सालों से महादेव वहाँ बैठे हैं, अभिमंत्रित हैं और कई वर्षों की तपस्या से वहाँ पर विराजमान हैं। तो ऐसी स्थिति में मंदिर में किया गया कोई भी काम तुरंत फलित होता है। तो एक कटोरी में या तो लाल चंदन ले लीजिए या शहद ले लीजिए। सबसे पहले शिव मंदिर में जल चढ़ाकर आप दीपक लगाएं। उसके बाद आप सभी यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव की जय और अवधूतेश्वर महादेव की जय। जो कुंदकेश्वर महादेव का नाम है वह मन को शीतलता प्रदान करता है, दिमाग को ठंडा रखता है। और जो अवधूतेश्वर महादेव है, महादेव का एक विकराल स्वरूप है जो कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति करने के लिए कहा गया है। तो शिवलिंग पर जल इत्यादि चढ़ाने के बाद या तो आप शहद से शिवलिंग पर अच्छी तरह से लेपन करें या चंदन से अच्छी तरह से त्रिपुंड बनाएं और चंदन से ही लेपन इत्यादि करें। दोनों में से एक चीज लेनी है। शिवलिंग पर समर्पित हो जाए, वहां बैठकर मंत्र जाप या जो आप कार्य कर लेते हैं। तो चंदन ले गए हैं तो चंदन उठाकर थोड़ा कटोरी में वापस घर ले जाएं। शहद लेकर आए हैं तो शहद घर लेकर आ जाएं। पति, बच्चे या स्वयं आप बहुत अधिक परेशान हो गए हैं, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है या कोई कष्ट झेल रहे हैं, अगर चंदन है तो यह शीतलता प्रदान करता है। तो आप चंदन अपने बच्चे के मस्तक पर लगाना शुरू कर दीजिए। घर का जहाँ पर भी आप बच्चे पढ़ाई करते हैं या पति के ऑफिस का काम है तो आप वहाँ पर जहाँ पर अधिकतर पति बच्चे बैठते हैं वहाँ पर एक छोटा सा स्वास्तिक या एक बिंदी आप बना दीजिए। कुंदकेश्वर महादेव की जय, अवधूतेश्वर महादेव की जय जरूर बोलिएगा। अगर शहद लेकर गए हैं तो बहुत ही शुभ है। शहद को आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में अगर बच्चे खा लेते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाया गया शहद, तो उसे प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा रोज चटाते हैं, खिलाते हैं तो निश्चित रूप से एकाग्र बुद्धि होती है, पढ़ाई में अच्छा मन लगता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो करके देखिएगा। पहला उपाय तो काफी सरल है और किसी भी दिन किया जा सकता है। दूसरा उपाय जो अवधूतेश्वर महादेव का है वह कैसे करना है। आपको अवधूतेश्वर महादेव का जो उपाय है उसके लिए एक आटे के दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। किसका दीपक? आटे का दीपक लेना है। ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी के दीपक का प्रयोग नहीं होगा। इस दीपक में आप सभी को 4 बत्ती रखनी है और दीपक के अंदर या तो तिल का तेल भरना है या सरसों के तेल का। यह विशेष उपाय है, इसमें घी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब आप सभी को इस दीपक को अभी प्रज्वलित नहीं करना है। पहले जो व्यक्ति क्रोधी है, जिस पर हाई टोक लग गई है, लोगों की नज़र लग गई है, बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या कहीं ना कहीं एकाग्र चित्तता नहीं है, क्रोधी स्वभाव है, दुर्घटना बार बार होती है, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लीजिए, ठीक है। कच्चा जो आटा है दीपक लगाकर, बत्ती लगाकर आप सभी उतारा कर लीजिए 21 बार। अवधूतेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए इस दीपक को ले जाकर या तो किसी चौराहे पर या किसी शिव मंदिर की चौखट पर, ठीक है, इन 2 स्थानों पर आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर पहले उतारा करना है। लौंग भी इसमें डालना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। व्यक्ति का स्पर्श कराकर लौंग का जोड़ा इसमें डालें और या तो किसी चौराहे पर इस चौमुखा दीपक को प्रज्वलित कराएं उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर, या शिव मंदिर की चौखट के दाईं तरफ आपको इस दीपक को समर्पित कर अर्थात प्रज्वलित कर घर की तरफ आ जाना है।
कहा जाता है। इस छोटे से उपाय से निश्चित रूप से जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, जिनके शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट उनको तंग कर रहे हैं या कोई बाधा उनको तंग कर रही है, उन सब परेशानियों से मुक्ति मिलती है और सदा सर्वदा उन बच्चों के भाग्य उजागर होते हैं। आप स्वयं अपने लिए भी कर सकते हैं। आपके कार्य को बल नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपका कोई काम नहीं चल रहा है, तो यह उपाय किसी साक्षात चमत्कार से कम नहीं है। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो मैंने ये 2 उपाय बताए, दोनों उपाय भी किए जा सकते हैं। कोई एक उपाय भी कर लेते हैं तो लाभ तो होता ही है। तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय कोई साधारण नहीं है, इससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। जिनके संतान उत्पत्ति की दिक्कत थी उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है, जिन्हें शिव तत्व चाहिए था, शिव भक्ति मार्ग चाहिए था, उन्हें शिव भक्ति मार्ग इससे प्राप्त हुआ है। जिन जातकों को सुंदर रूप में प्रभु कृपा चाहिए थी उन्हें प्रभु की कृपा मिली है। तो आपको यह उपाय करना है सुंदर रूप में शिवलिंग पर रोज लगातार 11, 21, 51 जितना हो पाए उतने दिन इस प्रयोग को कीजिएगा। स्वयं आपको फर्क देखने को मिलेगा, दवाइयाँ छूटेंगी और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलेंगी। एक जल का लोटा लेना है, जल के लोटे के अंदर आपको डालना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कितना भी मुखी हो, किसी भी स्वरूप में हो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमेशा रुद्राक्ष को आपको भिगा कर रखना है 1, 2, 3 घंटे के लिए और इसे ले जाकर कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को और 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए, कितना 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर आपको इस विशेष जल को समर्पित करना है। ठीक है, रुद्राक्ष मिश्रित जल समर्पित करने से अपना एक महत्व है। रुद्राक्ष महादेव का एक अंश है और इस जल को शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं मंत्र जाप करते हुए, तो यह अभिमंत्रित जल, एक तो रुद्राक्ष मिश्रित जल, फिर एक शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल हर स्वरूप में अभिमंत्रित हो जाता है और उसके बाद इस जल को आप अपने पास ग्रहण करते हैं, थोड़ा सा प्राप्त कर लेते हैं, आप हर स्वरूप में उसका आचमन करने लगते हैं, तो यह जल अभिमंत्रित जल के रूप में हो जाता है। जिस बच्चे को इसे पिलाया जाए, जिस जातक को, जिस व्यक्ति को शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल ग्रहण किया जाए, उसी स्वरूप में उसके कार्य बनते हुए दिख जाते हैं। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र भी अपने आप में चमत्कार करता है। थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर रोज आप बेलपत्र चढ़ाएं, एक एक बेलपत्र उसे लेकर आएं और थोड़ा थोड़ा उसे ग्रहण करना शुरू करें। रुद्राक्ष मिश्रित जल की तो महिमा अद्भुत ही कही गई है, सभी को बहुत अधिक इससे लाभ होता है, आपको भी होगा। एक बार प्रैक्टिकल करिए तो सही, निश्चित रूप से प्रभु कृपा इतनी सुंदर होगी कि चमत्कार आप खुली आंखों से देखेंगे। तो इस तरह से यह जानकारी थी। इसके साथ साथ अन्य भी उपाय जो कि गुरुजी बताते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। जैसे घी का संबंध चंद्रमा से होता है, शास्त्रों में भी पूर्णिमा व्रत करने की सलाह दी जाती है। अगर रोग बहुत अधिक पनप रहे हों, सौभाग्य संतान संबंधी परेशानी हो, तो पूर्णिमा व्रत जैसे कि महादेव और सत्यनारायण भगवान, श्री नारायण, माता लक्ष्मी, चंद्र देवता को समर्पित है। तो इन देवताओं का स्मरण कर कर आपको पूर्णमासी व्रत शुरू करना चाहिए। शिवलिंग पर घी अर्थात जो गौ माता का घी होता है उसे शिवलिंग पर अगर आप समर्पित करते हैं, घी से ओम बनाते हैं, तो मन तन शीतल होता है, चंद्र ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। इन कार्य को करें आप। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से निश्चित रूप से बच्चे का हमेशा भाग्य बनता है। बच्चों को भी, पति को भी इस कार्य की ओर प्रेरित करें। घर पर सुंदर रूप में भगवान के नाम मंत्र चलाएं, इससे घर का माहौल सकारात्मक रहता है, मन शांत रहता है। मंत्रों की शक्ति इस कलयुग में देश विदेश तक फैल गई है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। और जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए। मन सात्विक चीज़ों को ग्रहण करे, शुद्ध सात्विक चीज़ों का अपना एक प्रभाव है, इससे मन तन शांत रहता है, मन एकाग्र रहता है, सत्यता आती है जीवन में। घर में सकारात्मक माहौल के लिए हमेशा नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। ऐसे में अपने घर पर तेज पत्ता और गूगल, लौंग, इलायची की इन धूप को कपूर के साथ हमेशा शाम शाम को प्रज्वलित करना चाहिए। मंगलवार के दिन अपने घर पर हनुमान चालीसा नियमित रूप से चला कर रखनी चाहिए। धीमी धीमी गुनगुनी आवाज़ में अगर घर पर मंत्र जाप होता है, सरल सरल रूप में भगवान का नाम सुमिरन होता है, उस घर के बच्चे बिगड़ते नहीं हैं। और भगवान सूर्य की आराधना, शिवलिंग पर पूजन पाठन, एकादशी व्रत और भगवान का कार्य हर स्वरूप में जीवन सद्गति प्रदान करता है। कभी कभी महीने भर में एक बार, 2 महीने, 6 महीने में एक बार मंगल की मजबूती के लिए अपने बच्चे के हाथ से माचिस,
लाल आसन, लाल चंदन, लाल मसूर की दाल, गेहूं अपने पति और बच्चों के हाथ से क्रोध कम हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट पीड़ा से मुक्ति हो, इसके लिए शिव मंदिर में या हनुमान मंदिर में आप छोड़कर आ जाएं। कोई भी व्यक्ति इन वस्तुओं को काम में लेगा तो इसका आपको फल मिलेगा। किसी किसी जैसे पूर्णिमा तिथि या सोमवार के दिन शिवलिंग पर चावल और जो है सफ़ेद रंग की वस्तु समर्पित करते हैं या इनका दान करते हैं तो भी अनंत गुना लाभ देखा गया है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो हरे कृष्णा।